मेरठ कचहरी परिसर की मस्जिद के मौलाना के बेटे फेस पर हिंदू युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। युवती के पिता ने हिंदू संगठन के नेता सचिन सिरोही के साथ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। परिजनों ने बेटी के धर्म परिवर्तन और उसकी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। सचिन सिरोही ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठनों ने युवती की जल्द बरामदगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी बेटी को जो कचहरी में मौलाना का लड़का जो फैज नाम का है, मेरी बेटी को बहला फुसला कर कहीं लव जहाज के चक्कर में पता नहीं कहाँ लेकर चले गया। उससे वो धर्म परिवर्तन कराए, जान से मारे, उसकी हमें कोई पता नहीं अब तक भी कहाँ है। वे कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमें पता नहीं लग रहा कहाँ पे नहीं है। मैं योगी जी से हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ कि मेरी बेटी को सकुशल मेरे पास तक पहुंचाया जाए। उससे बात हो रही थी, इस बात का हमें परसों पता लगा और कल वो सुबह 6 बजे लेके उसे निकल गए। जिसमें आवेदक जो मेहका सिंह है, इनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो पुत्री है जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, इसको बहला फुसलाकर फैज नाम का जो युवक है और जिसके पिता जो इमाम है, जो कचहरी की मस्जिद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आती है वहाँ के है, उनके द्वारा फैज के द्वारा जो इनकी पुत्री है इसको बहला फुसला के साथ में लेके चला गया है। पुलिस ने तुरंत इसके गंभीरता से दखल लेते हुए जो प्राप्त तहरीर है उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ में इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में गोविंद शर्मा को गिरफ्तार किया। वारदात आरसीजी क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी, जहां मृतक जसवीर मौर्य साफ सफाई और देखरेख का काम करता था। पुलिस के मुताबिक शराब और बियर पीने के दौरान आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ। गाली देने और धक्का देने के बाद आरोपी ने जसवीर का गला दबा दिया। कुछ देर बाद मृतक की हरकत बंद होने पर आरोपी वहां से घबराकर फरार हो गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में 17 साल के एक किशोर का शव फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना थाना बिसरख क्षेत्र में वृंदावन सोसाइटी के पीछे स्थित एक गोदाम की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान कृष्णा पुत्र श्री ऋषि पाल के रूप में हुई है। वो मूल रूप से संबल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के रहुली गांव का रहने वाला था। शाहबेरी में रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अथॉरिटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बिलासपुर गांव में अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चला और करीब 24,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोलोनाइजर खसरा नंबर 1554 की जमीन पर बाउंड्री बनाकर प्लांटिंग कर रहे थे। कार्रवाई के बाद अथॉरिटी ने आम लोगों से अपील की है, किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से उसकी पूरी जानकारी जरूर लें। साथ ही लोगों को कॉलोनाइजर के झांसे में आने से बचने की सलाह भी दी गई है। वहीं नोएडा की सड़कों की खराब हालत पर अब अथॉरिटी का बड़ा एक्शन सामने आया है। सीईओ नोएडा अथॉरिटी ने पिछले 4 सालों में बनी और रिफ्रेशिंग की कई सड़कों की जांच के आदेश दे दिए हैं। साल 2022 से 2026 के बीच हुए सड़क निर्माण और टेंडर की जांच की जाएगी। और खास बात यह है कि पिछले 4 सालों में सड़कों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कई सड़कें तय समय से पहले ही टूटकर उखड़ गई है। अब जांच में टेंडर की शर्तों से लेकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में भी कई जगह सड़क की बजरी और गिट्टी उखड़ी हुई दिखाई दी। अब लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। यूं ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को जांच के आदेश देने पड़े। पिछले 4 वर्षों में यानी साल 2022 से 2026 के बीच में जो भी सड़क निर्माण हुआ,
या रिसरफेसिंग हुआ, अब वो जांच के घेरे में है। इस वक्त हम 12/22 रोड पर मौजूद हैं और आपको बता दें ये रोड सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से सीधे कनेक्ट करती है सेक्टर 22 को। सेक्टर 9 की मार्केट है और आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इस तरीके की रिसरफेसिंग का काम किया गया है शहर में और आप देखेंगे अगर हाथ से हटाने लगे तो आपको नीचे पुरानी रोड जो बनी हुई है वो साफ तौर पे दिखाई दे जाएगी और शायद इसी की शिकायत हुई है, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के सीओ ने बेहद सख्त आदेश दिए हैं ताकि इस तरीके से जो भी नई सड़क का निर्माण किया गया हो या फिर रिसरफेसिंग का काम किया गया है उस पर जांच की जाएगी। ठेकेदार जो काम कर रहे थे उनकी जांच की जाएगी चूंकि पेमेंट्स की गई हैं और करीब 4 वर्षों के आंकड़े की बात करें तो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो पेमेंट की गई है नोएडा अथॉरिटी को, ठेकेदारों को की गई है, फिर चाहे वो नई सड़क बिछाई गई हो या इस तरीके से रिसरफेसिंग की गई हो। और आप देख सकते हैं सूरत हाल की कितना ख़राब है और इस सड़क पर एक्सीडेंट के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं चूँकि ये छोटी छोटी बजरी है, गिट्टी आपको दिख जाएगी सड़क पर बिखरी हुई है और ऐसे में जो बाइक चालक हैं वो स्लिप होकर गिरते हैं, हादसे होते हैं। लेकिन अब चूंकि ये रडार में है, सीओ से शिकायत हुई जिसके बाद सीओ ने 4 वर्षों में जो भी सड़कें बनाई गई हैं उनकी जांच की जाएगी और अगर गुणवत्ता जो काम किया गया है वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं होगा, जिस तरीके से आप सड़कों पे देख भी पा रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करके रिसरफेसिंग का काम भी दोबारा कराया जाएगा। साथ ही उन पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट तक की कार्रवाई की बात नोएडा अथॉरिटी के सीओ ने कही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गुरुग्राम में एक बार फिर खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 56 की हुड्डा मार्केट का है, जहां थार सवार कुछ युवकों ने जान जोखिम में डालकर स्टंट किया है। वीडियो में युवक चलती थार से बाहर लटक कर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। मार्केट में मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर स्टंट करने वाले युवकों की पहचान और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर लापरवाही इसे कही जाएगी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो मौजूद वहां लोग थे बाजार में, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उसके बाद पुलिस इस थार और इस थार चालक की तलाश में जुट गई है। सेक्टर 56 में थार गाड़ी से कुछ युवक स्टंट करते हुए नजर आए।